हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, तंदुरुस्त, अच्छे होंगे। आज आ गया मंडे, और मंडे यानी कि तो 3 तारीख, 3 है। हाँ, आज जाएंगे स्कूल और डेली रूटीन चलेगा अपना। बात करते हैं थोड़ी सी क्या बात आपकी समझ में आएगी। देखिए, लोग गलत बोल देते हैं किसी को भी, लेकिन ये करने से पहले नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। हम वो काम ना करें जिससे हमारे ऊपर उंगली उठे, और जब उंगली उठती है तो कहते हैं कि ये गलत है। जैसा कि आप आज का माहौल देख रहे हो, आजकल की अब का माहौल देख रहे हो, जो इस टाइम मिस्टर राज के यहाँ चल रहा है, उससे आपको क्या लग रहा है? क्या लगा आपको? पहले जगत दीदी को गोद में उठाते थे, है ना, बहन बनाते थे, बहन बना के गोद में उठाते थे, बात बात पे गोद में उठाते थे। अब उनका उठाना तो बंद हो गया है। लेकिन अब देखो, लप्पू को लेडीज गोद में उठा रही हैं, उठा उठा के झुला रही हैं, गोद में लेके ऐसे करके उठा रही हैं। मतलब देखिए आप आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? हैं? इनके पति कहाँ है, या इनके साथ जो आए हैं इनके भाई कहाँ है? कहाँ है वो लोग जो इनके साथ आए हैं? कैसे उन्होंने इन्हें परमिशन दी कि ये सब करने की? फिर इसे बोलेंगे कि ये ठरकी है, ये गलत है, ये लिमिट क्रॉस करता है। लिमिट क्रॉस तो आप लोग कर रहे हो भाई। उतना रखो जितना सही है। समझ में नहीं आता क्या है। आप क्या उनके हस्बैंड लप्पी को, मतलब लप्पी को गोद में उठा रहे, या तुम्हारे हस्बैंड को कोई औरतें गोद में उठाएं तो कैसा लगेगा तुम्हें? हैं? कहाँ है वो लोग जो इनके साथ आए हैं? क्या उनके कोई हस्बैंड नहीं है? कैसे हस्बैंड है वो? लिमिट क्रॉस कर रही हैं लेडीजें। मुद्दा बनेगा तो फिर कहेंगे कि ये मिस्टर राज गलत है, ये ठरकी है, ये ऐसा है। अरे ये तो है ही ऐसा, इसका तो जगत दीदी के साथ भी चला था। अरे ये तो है ही गलत, ये तो है ही जमाने का गलत, ये तो है ही। अरे क्यों उठा रहे हो तुम? पहले उसने कह दिया था, मुझे, उसने कहा मुझे ऐसी दीदी हर जन्म मिले, तो उसने कहा था दीदी नहीं, मुझे बीवी बनना है। फिर भी लोगों ने इसके ऊपर उठाई थी उंगलियां। उसके तो ऊपर उठाई थी, इसके ऊपर उठाई थी। अब लोग औरतें गोद में उठा रही हैं, कोई बात हो जाएगी, कुछ बात होगी तो फिर आप कहोगे कि ये गलत है। लिमिट क्रॉस मत करो, लिमिट क्रॉस मत करो। अपनी हद देखिए कि हमारी हद क्या है, हमारी लिमिट क्या है। अब इनमें से कोई कह देगा कि मुझे दीदी नहीं बीवी बनना है, तो फिर क्या होगा? फिर सामने वाला क्या करेगा? आदमी है ना वो तो। अब मुझसे लोग कहेंगे अरे आपकी सोच छोटी है, आप कौन से ज़माने में जी रहे हो। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप है, लेकिन क्या आप जो कुदरत ने एक अंतर बनाया है मेल फीमेल का, उसे आप ख़त्म कर दोगे? आज के ज़माने में समझ रही हूँ एआई का ज़माना है, ठीक है, क्या बच्चा आदमी पैदा कर देगा? जो नेचुरल चीज़ है वो तो है ना, जो ऊपर वाले ने बनाई है, मेल फीमेल में अंतर बनाया है, वो तो है ना। तो उसका आप लिहाज रखिए, उसकी आप एक हद रखिए। और ये देखो, आप लोगों का झुकाव मनीषा की तरफ नहीं है ज़्यादा। मनीषा से कोई नहीं मिल रहा औरतें जा जाके, मनीषा को कोई इतना वो नहीं कर रहा। लपुआ की तरफ सब है, सब लपुआ की तरफ आ रही हैं। क्या क्या सोच रही हैं कि जैसे जगत दीदी का वैसा हमारा? नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं। मिस्टर राज की तरफ ज़्यादा है। ये है इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर हैं ये पब्लिक को मैसेज देंगे। क्या मैसेज दोगे आप पब्लिक को इस तरीके से करके? हैं? हर चीज़ को बारीकी से दिखा रहे हैं मिस्टर राज इस बार। मैदा, चीनी, घी, खाना, चाय, दूध, हर चीज़ को दिखा रहे हैं, ताकि आगे अगर कोई कुछ कहे तो वो मैं वीडियो दिखा दूँ, वो मैं चीज़ दिखा दूँ। क्योंकि पिछली गलती नहीं दोहराना चाहते मिस्टर राज। लेकिन एक बात बताऊँ मिस्टर राज आपको, जिन लोगों ने आपको इतना बुरा कहा था ना, कि खाने तक को नहीं पूछा, भाभी ने हमसे बात नहीं की, या कोई और भी है एक दो जिन्होंने गलत कहा था, वो आज आपकी पार्टी में है, आज आपके यहाँ हैं। वो फिर कुछ ना कोई बात होगी तो फिर कुछ ना कुछ वो कहेंगे। कई लोग उसमें से तुम्हारी पार्टी में हैं। और ये सेहरा देखो, सबने रंग बिरंगे सेहरे लगा रखे हैं, सबने रंग बिरंगे सेहरे लगा रखे हैं। पापा जी ने भी लगा रखा है लपुआ के सेहरा। कितना बढ़िया सेहरा बांधा था तुम्हारे सिर पे अभी 3-4 महीने पहले तुम्हारे बेटे ने। कितना बढ़िया सेहरा बांधा था कि पूरी दुनिया ने देखा था वो सेहरा, पूरी दुनिया में बदनामी हुई थी। लेकिन इन लोगों पे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े यूट्यूबरों को बुलाया था, वो नहीं आए। मनोज डे कभी भी नहीं आएगा वो। आ रहा है शिवानी कुमारी। कहते ना
कि बदनामी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बद अच्छा बदनाम बुरा, वही बात आ जाती है मेरी बार बार कि अच्छे इंसान के पास आप बैठोगे तो आपको अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ये पक्का है। तो गलत इंसान के पास बैठोगे तो आप कितना भी बचो फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी आपकी तरफ आएगी आएगी। मैं तो इतना कहती हूँ, दुआ सलाम सबसे रखो, लेकिन यार की यारी से काम रखो, उसके अमालों से काम मत रखो। अगर मुझसे कोई कहता भी है ना कि अरे आप इससे बोली, ये तो बहुत गलत इंसान है, तो मैं कह देती हूँ मुझे यार की यारी से काम है, यार के अमालों से नहीं। उसने क्या किया मुझे इस बात से मतलब नहीं, वो अब क्या है उससे मतलब है। दूसरी बात, मैं केवल एक दुआ सलाम बोलचाल है मेरी, मैं उसके गुण तो ले लूँगी, अब गुण नहीं लूँगी। मैं वो लेडीज़ हूँ, कितने गलत लोगों में बैठा दो साफ निकल आऊँगी। मैं किराए पे रहती थी मकान में, वो मकान मालिक पता क्या कहते थे मेरी बेटी को कि आपने अपनी बेटी को इस तरीके से पाल दिया है, इस तरीके से आपने इसे निखारा है कि कितने गलत लोगों में भी चली जाएगी, ये साफ निकल के आ जाएगी। गलत इस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता है। ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, कैसे बैठा लो, कहीं बैठा लो, कहीं चले जाएंगे, लेकिन गंदगी लेकर नहीं आएंगे। अगर वो लेकर आते हैं ना, उस चीज़ को तुरंत पकड़ती हूँ मैं, और पकड़ के तुरंत उन्हें उस चीज़ को समझाती हूँ कि देखो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं कि मैं डांटती हूँ, मारती हूँ, कोई सजा, नो, उसे बहुत ढंग से, प्यार से कि देखो इसका अर्थ बताती हूँ, पूरा समझाती हूँ कि ये अगर ऐसा करोगे तो देखो ये ऐसा होगा, ऐसा उसने करा था तो देखो ऐसा हुआ था। आ जाता है बच्चों की समझ में। ऐसे ही पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट भी, जिस टाइम मेरी बेटी बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, यानी कि मंडल में जब वो फर्स्ट प्राइज़ लेकर आई थी तो जजेस ने कहा था आपने कहाँ से सीखा, तो उसने ये कहा था कि मैंने तो कहीं से भी नहीं सीखा, गॉड गिफ्ट है, क्योंकि उसके पापा बहुत बड़े सिंगर थे, बॉम्बे आर के स्टूडियो में कई बार गए हैं, वो नहले पे फिल्म में उन्होंने गाया है, तो उसके अंदर गॉड गिफ्ट है उसके। मैंने कहा उसके ब्लड में है, तो उसने यही कहा मम्मी मैं सिंगिंग करूँगी। तो मैंने उसे फिर समझाया था कि बेटा ये साइड है, आपसे अच्छा कोई और आएगा, ये कुछ टाइम की है, ये आपकी लाइफ टाइम की नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए होता है। बहुत बड़े बड़े सिंगर होते हैं जिनका लाइफ टाइम चलता है, और आज तो प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, तो आप वो करो जिससे आपकी लाइफ कटेगी, और ये साइड में रखना, इसे भी हम कराएंगे, चिंता मत करो। तो बोली, मैंने कहा पीसीएस निकालो, आईएएस निकालो। पीसीएस की तैयारी करा रही थी, लेकिन नहीं, उसका मन आईटी में था। आईटी उसने मैथ ले रखा था, आईटी में निकली, आईटी कंपनी में है। उसके बाद उसने मुड़ के भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा मुझे सिंगिंग करनी है। तो एक वक्त होता है, उस वक्त आपको बच्चे को ढालना पड़ता है, उस वक्त आपको बच्चे को ढालना पड़ता है कि हमें इस लाइन में कहाँ सही है हमारा, कहाँ गलत है। तो यही कह रही हूँ मैं कि बच्चा तो एक मिट्टी है, आप तो कुम्हार हैं, है ना। तो मेरा मतलब यही है कि गलत लोगों में हर कोई बैठना नहीं चाहता। मेरा मतलब मनोज डे, शिवानी कुमारी पे इतनी बड़ी बात कह दी मैंने। शिवानी कुमारी की तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँची है। हाँ, मैं उसे बराबर देखती हूँ, अब नहीं देख रही हूँ कई दिन से। तो ये लोग नहीं आएंगे भाई, कभी नहीं आएंगे। तो मैं यही कहूँगी सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ किसका हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाए तो यहाँ जगत दीदी का हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान। आपने कहीं कुछ करा, कहते हैं ना कि जब गंदगी का घड़ा भर जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो फूटता ज़रूर है। ऐसे ही हुआ जगत दीदी के साथ भी, हद हो गई थी। जगत दीदी करती आई होंगी, नहीं लिया होगा किसी ने एक्शन, लेकिन आज जो नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा जगत दीदी का हुआ है। बदनामी भी हुई, शादी भी टूटी, बहुत कुछ हुआ है ना, जो उन्होंने झेला, जो सही है, सही को सही कहूँगी, है ना। वो अपने परिवार के साथ खुश है, करते हैं, ऐसे ही होते हैं आदमी दुनिया में, मुँह मार आते हैं और आगे लोग घर पे आके बड़े शरीफ बन जाते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये नुकसान जगत दीदी का हुआ। अगर उसे सुलझाना होता तो वो ऑफ कैमरा सुलझाता, लेकिन अगर वो ऑफ कैमरा सुलझाता तो शादी तो जब भी टूटती। अगर ऑफ कैमरा सुलझाता तो एक बंदे की ज़िंदगी ख़राब होती, वो थे सुमित जी, जिसे भगवान ने बचा लिया क्योंकि वो भगवान की पुजारी हैं।
हाँ, लेकिन वो ससुराल में होती हैं अपनी, लेकिन जो करता है वो, मैं तो ये कहूँगी भगवान अच्छा ही करता होगा, वही जो राम रच राखा, कोई क्या कर सकता है इस बात में। इन लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। हर साल नई शादी करते हैं, हर साल मेहंदी लगती है, हर साल हल्दी होती है, हर साल इनकी एनिवर्सरी जोर शोर से मनती है। कह रहा ना अब जून में मनाऊंगा हिमाचल पे, तो जून में किसकी मनाओगे? मम्मी पापा की? कुछ नहीं पता, ये मम्मी पापा को भी दूल्हा दुल्हन बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, मम्मी पापा की मना देंगे। कह रहा है ना जून में हिमाचल पे बनाऊंगा, मैं भी जाऊंगी हिमाचल में इस बार, क्योंकि हिमाचल के हमारी यूनियन के कई लोग हैं, वो कई बार कह भी चुके हैं दीदी आना, तो मैंने सोचा हिमाचल के पास ही शिमला है, तो इस बार मैं गर्मी में प्रोग्राम बना रही हूँ हिमाचल और शिमला का। मोनिका भी पहुँच गई कल, अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके, देखा उसे, जाके कह रही हूँ वहाँ उसे देखकर अच्छा लगा। क्योंकि देखिए दुख में खड़ा होता है तो सुख में भी खड़ा होना चाहिए। एक दिन के लिए गई, अच्छा करा उन्होंने, चली गई, जाना चाहिए था। कभी कभी वक्त ऐसा होता है कि उसे कैच कर लेना चाहिए, निकल जाता है तो पछतावा रह जाता है। और ये वक्त आया था मोनिका के पास कि जाने का, उनके पास सब से मिलने का, तो बहुत अच्छी बात थी। मम्मी ने कहा था, भाभी ने कहा था, नहीं कहा उसने, कोई बात नहीं, वो एक अलग मूडी आदमी है अपना, वो अपने हिसाब से चलता है। गए, अच्छा लगा मुझे, मोनिका पहुंची वहाँ पे, है ना। और एक समझ में आओ मुझे वहाँ इनके खाने का तरीका कैसा लग रहा है। एक थाली में चावल, कोई कटोरियाँ नहीं है, उसमें ही एक सब्जी, उसमें ही दूसरी सब्जी, उसमें ही तीसरी सब्जी, और फिर हाथ से सब, ज़्यादातर इनके परिवार वाले चम्मच कटोरी का मतलब ही नहीं है। ये मैंने दिल्ली में देखा था, दिल्ली में बहुत लोग काम करते हैं ना बिहार से आए हुए, तो वो क्या करते हैं, चावल अरहर की दाल चावल ज़्यादा खाते हैं, अरहर की पतली पतली दाल और चावल लिया और उन्होंने ऐसे कर करके और खूब खाते थे। मैंने बहुत लोगों को देखा है। मेरा जन्म है दिल्ली का, गांधीनगर का, दिल्ली रहते थे पहले, बाबा जी थे हमारे, तो पापा दिल्ली रहते थे पढ़ाने की वजह से बच्चों की। फिर बाबा जी ख़त्म हो गए, तो ये था कि फार्म हाउस पे कौन जाएगा, खेती कौन देखेगा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर आके हम रहे। बिजनौर के पास में ही हमारा गाँव है, तो बिजनौर में पापा ने मकान खरीदा, फिर वहीं रहे। जब हम बहुत छोटे छोटे थे, हमें ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ध्यान है बाबा का मुझे। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, वहाँ के कौन सा स्कूल था, नाम भूल गई मैं उसमें। अब यहाँ आए तो यहाँ हिंदी मीडियम में हुआ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो हाँ, तो बस यही कहूँगी मैं कि देखो, बद अच्छा बदनाम बुरा, गलत के पास बैठोगे, गलत संगत में बैठोगे, गलत बात आएंगी, अच्छे में बैठोगे अच्छी बात आएंगी, है ना। तो बस यही कहूँगी कि इन लोगों को समझाओ। ये ले लीजिए क्या कर रही हैं लपुआ के साथ, फिर लपुआ अगर कुछ करेगा तो आप लोग उसे गलत साबित कर दोगे, आप उसे गलत कह दोगे कि ये लपुआ गलत है। तो अपने को पहले रिजर्व रखो, किसी की हिम्मत नहीं आपको कोई टच भी कर दे। टच करना बहुत बड़ी बात है, किसी की हिम्मत नहीं आपको कोई गलत भी बोल दे, जब तक सामने वाले को आप मौका नहीं दोगे। हाँ, जेंट्स की बात कर रही हूँ, औरतें तो होती हैं एक दूसरे में कमी निकालने के लिए, औरत ही औरत की दुश्मन है। बात रही सपना की, सपना पर बराबर बात करूँगी जब जब देखूँगी कोई, क्योंकि पक्के वाले सपोर्टर हैं हम, पेड सपोर्टर नहीं हैं कि फिर हम बोलना बंद कर देंगे। जब जब देखेंगे, जब जब बोलने का लगेगा कि मुझे हाँ बोलना चाहिए, मैं बोलूँगी बस। तो देखो, अभी मैंने उसकी बारात नहीं देखी थी, रात सो गई थी मैं, अब बारात देखूँगी आज लपुआ की, उस पर रिएक्शन दूँगी। तो ठीक है, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब। आज एक किसी को सबक सिखाया है, और कभी कभी सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं तो सामने वाला कमज़ोर समझता है। तो उसे सबक सिखाया है, जिसे भी वो खुद बताएगा आके आपको अपनी वीडियो में। ठीक है, ओके बाय। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके।